एलिक खान के उमरा को ये रिश्ता पसंद नहीं आया था। उन्होंने एलिक खान को वरगलाना शुरू कर दिया कि खरासान पर कब्जा कर ले। एलिक खान समझदार इंसान था, लेकिन वो इस नाजुक रिश्ते को भूलाकर खरासान पर कब्जा करने के लिए चल खड़ा हुआ। सुल्तान महमूद गजनवी उस वक्त मुल्तान की बगावत खत्म करने के बाद आनंद पाल से निमटने की तैयारी कर रहा था कि हाकिम हरात का एलची पहुंचा, जिसने इसे एलिक खान के इरादों की इत्तिला पहुंचाई। महमूद गजनवी ने यह मुहिम छोड़ी और तेजी के साथ गजनी की तरफ रवाना हो गया। एलिक खान के दो सरदार बड़े लश्कर के साथ खरासान और बल्ख पर चढ़ाई के इरादे से बढ़ रहे थे। हरात में महमूद गजनवी का गवर्नर अगरचे गजनी की हिफाजत के लिए पहुंच चुका था, लेकिन इसमें इतनी कुव्वत नहीं थी कि इस लश्कर से मुकाबला कर सकता। उसने बड़ी समझदारी का सबूत देते हुए गजनी के कुछ उमरा और मुअज़्ज़िज़ीन को सुलह सफाई की बातचीत करने के लिए भेजा हुआ था, ताकि एलिक खानी लश्कर महमूद गजनवी की आमद तक हमला न कर पाए। महमूद गजनवी आंधी और तूफान की तरह पहुंचा। गजनी में दम लेकर उसने अपनी फौज को तरतीब दी और बल्ख रवाना हो गया। एलिक खान चाहता तो अब भी मामले को संवार सकता था, लेकिन वो बहकावे में आकर अब भी मुकाबले के लिए खड़ा था। महमूद गजनवी की तैयारियों की खबर पाकर कदर खान से मदद तलब की, जो 5000 फौज लेकर फौरन उसकी मदद के लिए आ गया। बल्ख से 4 मील के फासले पर दोनों का मुकाबला हुआ। ये एक इंतहाई हौलनाक जंग थी। आम मुहावरे के मुताबिक खून की नदियां बहने लगी और सर कट कर गिरने लगे। सुल्तान महमूद गजनवी का भाई नस्र, जो उस वक्त जरजान का हाकिम था, फौज के हौसले बढ़ा रहा था। महमूद गजनवी अपने भाई की मदद के लिए वहां मौजूद था। ये एक ऐसी खूनरेज और जबरदस्त जंग थी कि जिसके आगाज में ये अंदाजा लगाना भी मुमकिन न रहा था कि फतह हासिल होगी या दोनों फौजें ही मरेंगी। इसी जंग में एक अहम बात यह थी कि ये तुर्कों से तुर्कों का मुकाबला था। लोहा लोहे से टकरा रहा था। जंग के बारे में कोई फौरन अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि फैसला किसके हक में होगा। ताहम जंग ने तोल खींचा तो एलिक खान का पल्ला भारी नजर आने लगा। कहते हैं कि सुल्तान महमूद गजनवी सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहा था। जब उसने जंग में फतह अपने हरीफ की तरफ देखी तो मैदान जंग में अपना सर बारगाह खुदावंदी में झुकाकर गिड़गिड़ाने लगा। उसकी दुआ पूरी हुई। इससे नई हिम्मत हासिल हुई जिसकी उस लम्हे इसे सख्त जरूरत थी। महमूद गजनवी ने घोड़ा छोड़ा और एक हाथी पर सवार हुआ। उसने एलिक खान के कल्ब की तरफ अपनी फौज को हमला करने के लिए खुद रहनुमाई की। हाथी ने एलिक खान का अलम उठाने वाले को अपनी सूंड में लपेटा और सिपाहियों पर चल पड़ा, उन्हें रोकता चला गया। एलिक खान के फौजी इस मस्त हाथी, इस पर सवार महमूद गजनवी और उसके सिपाहियों के हौसलों के आगे कमजोर पड़े और पीछे हटने लगे, जिससे एलिक खान की फौज के कल्ब में शोगाफ पैदा हुआ। सिपाहियों की एक बड़ी तादाद कुचली और रौंद दी गई। दुश्मन की फौज का वस्त हिला तो महमूद गजनवी की फौज के दूसरे सिपाहियों के हौसले भी बढ़े। एलिक खान ने जो मंजर देखा वो उसके हौसले पस्त करने के लिए काफी था। उसकी फौज का दायां और बायां दोनों बाजू तितर बितर होने लगे। जंग का पांसा उनके खिलाफ उलट चुका था। एलिक खान और उसका साथी कदर खान मैदान के इस आलम को देखकर मैदान जंग से भाग निकलने पर मजबूर हो गए। अब मैदान में ठहरने का नतीजा उनकी मौत की शक्ल में भी निकल सकता था। वो दरियाए जीहूं को उबूर करके अपनी सल्तनत में दाखिल हुए। उनकी फौज के हौसले पहले ही पस्त हो चुके थे। अपने हुक्मरान और सिपा सालार को भागते देखा तो उनमें भी जान बचाने के लिए भगदड़ मच गई। जिसका जिस तरफ मुंह उठा भाग निकला। यूं इस भगदड़ में निस्फ से ज्यादा फौज मारी गई। महमूद गजनवी के अज़्म सख्त जानी के किस्से तो बहुत आम हैं, लेकिन उसकी इस लड़ाई का जिक्र बहुत कम किया जाता है। ये वाकया जो एलिक खान और कदर खान के साथ मुकाबले और एलिक खान की शिकस्त से ताल्लुक रखता है, महमूद गजनवी की शख्सियत की भरपूर अंदाज में तर्जुमानी करता है। एलिक खान कदर खान भागे तो फौज भी भागी। निस्फ के लगभग महमूद गजनवी की फौज के हाथों हलाक हुए।
शदीद सर्दी का मौसम था। महमूद गजनवी को उसके बाज करीबी सालारों ने मशवरा दिया कि वो शिकस्त खुर्दा फौज के ताक़ुब का इरादा मुलतवी कर दे। महमूद गजनवी ने मशवरा कबूल न किया और भागने वालों के ताक़ुब में चल निकला। कहते हैं कि यह सिलसिला 2 रोज तक जारी रहा। तीसरी रात गजनवी फौज एक ऐसे मैदान में पहुंची जहां गजब की सर्दी के साथ साथ बर्फबारी भी हो रही थी। इसलिए महमूद गजनवी के लिए खेमा खड़ा करके उसमें अंगीठियां जलवा दी। जब खेमे में खूब गर्मी हो गई तो महमूद गजनवी ने अपने एक दरबारी से कहा, जाओ बाहर जाकर सर्दी से कह दो, तुमने तो बड़ा जोर लगाया कि सुल्तान परेशान हो जाए, लेकिन तुम सुल्तान का कुछ बिगाड़ नहीं सकी हो। वो दरबारी खेमे से बाहर चला गया। वो बड़ा ज़हीन और ज़रीफ वाक़या हुआ था। वापस आकर बोला, सुल्तान आली मकाम, मैंने सर्दी को आपका पैगाम दिया। तो सर्दी ने कहा, वाकई में एतराफ करती हूं कि मेरा हाथ सुल्तान तक नहीं पहुंच सका, ताहम मैं सुल्तान के सिपाहियों तक तो रसाई रखती हूं। सुबह वो सर्दी से इस हाल में होंगे कि सुल्तान की खिदमत के काबिल ना रहेंगे। महमूद गजनवी ने मुजा में पोशीदा बात को फौरन भांप लिया। उसने जिद छोड़ दी और ताक़ुब मुलतवी कर दिया, क्योंकि इस शदीद सर्दी में वाकई उसके सिपाहियों को बहुत तकलीफ हो रही थी। सुल्तान महमूद गजनवी चाहता था कि आसपास का माहौल ऐसा हो कि सल्तनत गजनी मजबूत व मुस्तहकम हो और कोई हरीफ ताकत मौजूद ना हो जो किसी वक्त भी सल्तनत गजनी के लिए खतरा बन सके। हरात और गौर के दरमियान गौर एक पहाड़ी इलाका है जिसका सदर मकाम कोहे फिरोज था। यहां मोहम्मद बिन सूरी ने अपनी हुकूमत कायम कर रखी थी। 400 हिजरी में महमूद गजनवी ने मोहम्मद बिन सूरी के खिलाफ लड़ाई का फैसला कर लिया। मौरखीन ने इस सिलसिले में मुख्तलिफ आरिक का इजहार किया है। बाज मौरखीन का कहना है कि मोहम्मद बिन सूरी ने बगावत कर दी थी, जिसे कुचलने के लिए महमूद गजनवी ने लड़ाई लड़ी। बाज मौरखीन का ख्याल है कि महमूद गजनवी ने खुद ही गजनी के मुस्तकबिल को पेश नजर रखते हुए मोहम्मद बिन सूरी की ताकत खत्म करने के लिए लड़ाई की। हकीकत यह है कि मोहम्मद बिन सूरी ने बड़ी शुजाअत का मुजाहरा किया। वो 10,000 का लश्कर लेकर मैदान में आया था। उसकी फौज ने सुल्तान महमूद गजनवी की फौज पर ऐसा जोरदार हमला किया कि गजनवी फौज के हौसले पस्त हो गए, शिकस्त के आसार नजर आने लगे। यहां महमूद गजनवी ने अपनी जंगी फिरासत से हारी हुई लड़ाई को फतह से हमकिनार कर दिया।